नमस्कार, मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक और दिन जबकि तेजी के नाम आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज की जो कमान रही वो रही रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ। एक जोरदार तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। एक समय में 3-3.5% तक का उछाल था और मार्केट को मेजरली एक तरफा सपोर्ट वहां से आया। इसके अलावा कुछ हद तक ऑटो स्पेस की तरफ से आज सेकेंड हाफ में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई, स्पेशली टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जहां से मार्केट मेजरली सपोर्ट ले भी रहा था। इसके अलावा कुछ और अगर सेक्टर्स की बात करें जहां पे आज काफी ज्यादा तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा, उसमें एनर्जी स्पेस था जहां पे खरीदारी थी। हालांकि आज ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स के अंदर नहीं थी, इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो था वो लाल निशान के अंदर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ आज एक और चीज जो इंटरेस्टिंग रही वो ये कि जो रिसेंट शेयरों में तेजी थी, खासतौर से रियल एस्टेट, मेटल, वहां पर आज कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में स्पेशली वेदांता जो कि लीड कर रहा था बिकवाली को, और उसके अलावा आज जो प्रेशर आ रहा था वो था रियल एस्टेट स्पेस में। हालांकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था टीसीएस, जो कि नंबर से ठीक पहले एक सडन स्पाइक लेकर डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर भी कुछ हद तक एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स जहां पर आज मार्केट का जो रुख था वो पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ा और अच्छे मूव के साथ मार्केट लगातार 5वें सत्र में आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक स्ट्रांग मूव मार्केट्स में जारी है और वो आज भी देखने को मिला है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सौरभ धवन जी का पहला सवाल है शोभा लिमिटेड और एंजल ब्रोकिंग को लेकर। सौरभ जी, देखिए शोभा लिमिटेड में तो रिसेंटली जो उन्होंने अपना आउटलुक दिया Q2 को लेकर, उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ब्रोकर्स की तरफ से भी एक थम्सअप था, तो वो थम्सअप के बाद तेजी आई। आप शायद ऊपरी स्तरों पर फंसे हैं तो आज प्रॉफिट टेकिंग थी, आप वेट कर सकते हैं, नंबर से पहले शायद मोमेंटम बने। एंजल ब्रोकिंग के लिए कहना मुश्किल है कि सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी थोड़े वीक पड़ गए थे और जो लिस्टिंग हुई है वो भी डिस्काउंट पे हुई है, तो इन सब की वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। आपके लिए राय यही कि आप शोभा में भी और एंजल में भी रीसेंट तेजी मिले तो आप निकल जाइए, बहुत लंबी अवधि के लिहाज से इसमें मत बने रहिएगा। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं। सवाल आया है नीलेश साहब का, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर। 74 रुपये के दाम पर है, 250 शेयर है। नीलेश जी, देखिए ये तमाम सरकारी कंपनियों का जो स्टेटस है वही यहाँ पर भी है। आरसीएफ, फैक्ट, BHEL, BEL, BEML, इरकॉन, राइट्स, ये वो सब नाम है जहाँ पे वैल्यू तो है लेकिन वैल्यू को मार्केट अभी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिफाई कब करेगा, ये भी अभी कहना मुश्किल है, कितना टाइम ले सकता है। तो इसलिए आप नियर टर्म के हिसाब से ही इसमें सोचें। बहुत लॉन्ग टर्म के मल्टी बैगर बनने की उम्मीद इसमें एटलीस्ट ना लगाएं, उसके हिसाब से पोजीशन को देख सकते हैं। वैसे ही बाजार थोड़ा बड़ा रनअप दिखा चुका है, तो अब हीटेड साइड पे मार्केट जा रहा है। अगर कुछ भी मार्केट घूमता है तो ये और शायद इम्पैक्ट झेलना ही पड़े इनको। इसलिए आप अगर प्रॉफिट में हैं तो निकल जाइए, प्रॉफिट में नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में आए तो आप निकल सकते हैं, वरना आपको थोड़ा समय भी यहाँ देना पड़ सकता है। सनोफी पे महेंद्र सैया साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। महेंद्र जी, आपने ये कहीं नहीं लिखा है कि आपकी खरीदारी किस भाव पर है, लेकिन जिस भी भाव पर है आप इसमें बने रहिए। उसकी वजह है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर आप रोज ट्रेडिंग करके 200-400 रुपए का ट्रेड देखें। नहीं, ये स्टॉक ऐसा है जिनको आप रखिए, इनके डिविडेंड को एंजॉय करिए और इनकी एक लॉन्ग टर्म इंटैक्ट ग्रोथ स्टोरी जो है उसके साथ बने रहिए। ये उस तरह की कंपनी है, ये ऐसी कंपनी नहीं है जहां पे आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको देखिएगा। इसके अलावा एक सवाल है संदीप चुक साहब का, निपॉन लाइफ इनके पास और LNT है। चूक साहब, देखिए निपॉन इंडिया पे तो अभी कल यतिन कह भी रहे थे कि ये अच्छी कंपनी है और डीलर्स काफ़ी बज़ में भी है और वैसे भी वैल्यू में है। मतलब आप समझ लीजिए 325 रुपये का शेयर होता था, टूट टाट के 260-70 की रेंज में आ गया और वहीं पे ये बहुत टाइम से बीता भी रहा है। तो कभी भी मतलब देश की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। LNT क्वालिटी पेपर है लेकिन थोड़ा समय खराब है। मतलब बाजार में ये भी जो कि SBI और ITC की लीग में शामिल हो चुका है, इसीलिए वो चलना भी उनकी तरह ही शुरू कर दिया इसने। कंपनी अच्छी है, थोड़ा समय ले सकता है स्टॉक, धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। दोनों कंपनियों में आपकी कंपनी क्वालिटी बेकार नहीं है लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, उससे आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा थायरोकेयर, बाइंग लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। रॉकी साहब, ये जब नीचे मिल रहा था तब आपने ये सवाल कभी शायद नहीं पूछा होगा। अब 2 दिन आपने अपर सर्किट क्या देख लिया, आपको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए। आप पहले बार देखिए इन कंपनीज के बारे में, थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल, तीनों ही बहुत हीटेड स्टॉक हैं और बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है। आपको कहीं बड़े फॉल में दिखाई पड़े। आज के दाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ से अगर 40%, 30% का फॉल में कभी भी आ जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी वजह से,
तो या नंबर्स में 1-2 क्वार्टर की वीकनेस की वजह से, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी ये जो ऊपर की फ्रॉथ है इसे ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करिएगा। अभी मत जाइएगा गरम गरम मोमेंटम में कि तेज़ी है चलो पकड़ लेते हैं, तो फंस भी सकते हैं और फिर ऊपरी लेवल पे आपको होल्ड करना पड़ सकता है। इसलिए आप वेट करें, नीचे मिले तो आप लीजिएगा। लाहौती साहब का सवाल है BSC मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक 540 रुपये पर। ये आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो भी हाँ, और अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। 540 रुपये पे BSC लिमिटेड नियर टर्म में ही सुना है मैंने कि शायद 600 सवा 600 होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाँ, अंडर वैल्यूएशन है, कैश रिच कंपनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ है, जिस तरह कारोबार है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब अच्छी खासी चीज़ें हैं इनके पास बोलने के लिए अगर बोला जाए तो। और CDSL में स्टेक की वैल्यू अलग है, तो अंडर वैल्यूएशन है। हाँ, आप अगर होल्ड करते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए इसके अंदर। आप नया निवेश करना चाहते हैं तो वेट करिए, कहीं भी करेक्शन मिलता है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। TCS 2750 को लिया है, 104 का क्या बना रहूँ? अच्छा, 2750 ही कॉल लिया आपने 104 रुपये के दाम पे। देखिए सिंह साहब, आपने TCS में ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, पहली चीज़ तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, उसमें ट्रेडिंग करना मत करिए। ट्रेडिंग लायक स्टॉक नहीं है ये, आप होल्ड करिए, बच्चों को देके जाइए, इस तरह का स्टॉक है। आप पिछले बायबैक या उससे पिछले बायबैक 2015 वाला, 17 वाला और ये वाला बायबैक, इन बायबैक्स में ही खाली TCS में अगर पैसा डाला होता आपने उस ड्यूरेशन में ही, तभी आपने इतना पैसा बना लिया होता कि आपको क्या बताऊँ। आप इस तरह से इस कंपनी को देखिए, इसकी ग्रोथ स्टोरी को देखिए, कैसे इन्होंने 2004 में आया हुआ स्टॉक आज 22 गुना हो चुका है वहाँ से लेके अब तक 16 साल में। ऐसे स्टॉक के अंदर आदमी इन्वेस्ट करता है, बना रहता है, उनमें ट्रेड नहीं करता। खैर, आपने कॉल ली है तो उसका सवाल का जवाब ये हो सकता है कि 2750 है नंबर, अगर आज अच्छे आते हैं और TCS गैप अप खुलता है, आपको प्रीमियम मिलता है तो आप निकल जाइएगा, क्योंकि 8% के मूव के बाद बहुत बड़ा बैंडविड्थ है नहीं ऊपर तेज़ी का, 2-5% और चलेगा मैक्सिमम। अगर चला तो आप निकल जाइए, नहीं चला तो फिर आपकी कॉल का प्रीमियम वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और फिर वही बात कि इस तरह की नेकेड पोजीशन ना लेके चले, डिलीवरी पहले लीजिए, उसके बाद इस तरह की नेकेड पोजीशन में आप काम कर सकते हैं। मित्तल साहब पूछ रहे हैं, नाउ कैन वी बाय इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा और शुड वेट टू कम डाउन? इन्फोसिस वेट टू कम डाउन, HCL वेट टू कम डाउन एंड टेक महिंद्रा ऑल्सो वेट टू कम डाउन। तीनों में ही आप निचले स्तरों पे ही खरीदारी करें, बहुत हीटेड है बाजार में। हमेशा वो स्टॉक पहले चुनने की कोशिश करें जो अच्छे हैं और ख़राब सिचुएशन में पड़े मिल रहे हैं, उनमें नहीं जो ऑलरेडी अच्छे हैं और अच्छी सिचुएशन में हैं, तो उनको आप अभी अवॉइड करिए एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिहाज से। तो इसके अलावा एक सवाल है, इंडसइंड बैंक फॉर लॉन्ग टाइम 640 क्या करूं? 640 पे इंडसइंड बैंक उन्होंने ले रखा है। इंडसइंड बैंक के लिए ब्रोकर्स पूछ रहे हैं कि ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट है वो तो यहाँ से करीब 20 से 25% का अपसाइड देख रही है। आपके लिए राय यही है कि आप एटलीस्ट नियर टर्म के लिए इसे देखें, लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतर विकल्प बैंकिंग में अवेलेबल है, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक कंपनी, एक धर्मवीर चौधरी साहब का सवाल है, आप कब से काम कर रहे हैं? अगर दफ्तर में काम करने की बात करें तो सुबह से कर रहा हूँ, 7 बजे आता हूँ। अदरवाइज करीब हो गए होंगे 20-1 साल काम करते हुए। खैर, आपका सवाल मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, लेकिन शायद उम्मीद है कि आंसर दे पाया होगा। अच्छा, इसके अलावा केमिकल स्टॉक दैट वी कैन बाय एट करंट प्राइस। सौरभ जी, केमिकल स्पेस में गुजरात अल्कली अच्छी कंपनी है, अतुल लिमिटेड अच्छी कंपनी है, उसके अलावा केमिकल की PI इंडस्ट्री अच्छी है कंपनी, अगर आप एग्रो केमिकल में जाना चाह रहे हैं। UPL भी कंपनी ठीक है, आप लोअर लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको कितने टाइम फ्रेम के लिए लेना है और आप कितना समय उसमें दे सकते हैं। अगर आप मतलब लंबी अवधि के लिए रोक सकते हैं तो अतुल जैसी कंपनी नहीं है, आप इसके बारे में पढ़िए और आप इसमें इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनी है। इनफैक्ट गुजरात अल्कली भी अच्छी कंपनी है, सुदर्शन केमिकल वो अच्छी कंपनी है, आप इन कंपनी के बारे में पढ़िए, बहुत कुछ इनमें पढ़ने सीखने लायक है, आप उस हिसाब से इसमें देखकर अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। अच्छा जी, यस बैंक, हर रोज़ की तरह एक बार फिर सवाल आया नीलेश जी का। 1000 शेयर हैं इनके पास, 14 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। नीलेश जी और जिन लोगों के पास भी यस बैंक है, सबके लिए एक ही जवाब है, जब तक इसके क्वार्टरली नंबर्स 3 से 4 क्वार्टर तक अच्छे नहीं आते तब तक अपनी पोजीशन को आप मत बनाइए, नई पोजीशन मत बनाइए। पुरानी है तो आप कुछ कर नहीं सकते, बने रह सकते, तो आप बने रहिए, वही आपके लिए ऑप्शन है। ट्रेडिंग के लिए हो सकता है स्टॉक बहुत अच्छा करे, डबल भी हो जाए, मुझे कोई हैरत नहीं होगी, लेकिन नंबर्स इसके सपोर्टिव नहीं है डबल होने लायक, तो इसमें रिस्क हमेशा रहेगा। उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप पहले एटलीस्ट इसके नंबर्स देख लिए 2-3 क्वार्टर के, फिर इसमें इन्वेस्ट करिएगा।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आइशर मोटर 200-2200 रुपये के दाम पर, शुड आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए? देखिए 5 साल के लिए इस कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन ऑटो में बजाज ऑटो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर वो नीचे के दाम पे आपको मिले तो आप उसमें पैसा डाल सकते हैं कि बजाज ऑटो के केस में जो इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू डेट फ्री कंपनी है, करीब करीब 800 रुपये पर शेयर का तो शायद कैश है इनके पास, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी बाइक सेलर है हीरो के बाद, तो आप उनमें जाइए ना जो सबसे ज़्यादा मास में माल बेचते हैं, जिनका मार्केट शेयर बड़ा है। आइशर अच्छी कंपनी है, बुराई नहीं है, लेकिन शायद जूस ज़्यादा जो है वो इन दोनों कंपनीज में आपको मिल पाएगा। चलिए, इसके अलावा एक अपोलो हॉस्पिटल बाय किए हैं 1680। प्लीज सजेस्ट। अल्फाज साहब, एक बहुत बढ़िया लेवल पे आपने शेयर को ख़रीदा है, बुराई नहीं है। शेयर आज भी एक अच्छी तेज़ी में सेकेंड हाफ में देखने को भी मिला, पूरे हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरीज पे, पैथोलैब शेयर्स में, तो आप बने रह सकते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़े ऊपर के लेवल पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, यानी 25 शेयर बेच दें, 50 शेयर बेच दें और बचे हुए शेयरों के साथ बने रहें, तो उससे आप प्रॉफिट भी लेते रहेंगे और आपको आपका जो सिचुएशन है वो कैप भी हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। अच्छा जी, एडवांस एंजाइम 500-200 रुपये के दाम पर, व्हाट विल वी डू? राकेश जी, कंपनी अच्छी है, तेज़ी में शेयर है, नए हाइज बना रहा है। अब थोड़े ऊपर की स्तरों पर आप ज़रूर एंटर करा, आपने शायद एडजस्टमेंट के बाद एंटर किया तो बात अलग है, एडजस्टमेंट से पहले किया तो बात अलग है, लेकिन अगर आप बाद में आए हैं तो आप अब थोड़ा कॉशियस ज़रूर हो जाइएगा। तेज़ी मिलती रहे तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहिए और अपनी पोजीशन को होल्ड करते रहिए, ट्रेल करते रहिए, लेकिन पोजीशंस में प्रॉफिट भी धीरे धीरे लेते रहिएगा। इसके अलावा एक आध सवाल और लेते हैं। भारतीय एयरटेल, स्वप्निल ओसवाल जी का, इनफैक्ट कल भी इस पर एक बात हो रही थी। भारतीय एयरटेल के केस में अच्छी कंपनी खराब दाम पर है, दाम आपको अच्छा मिलेगा, ब्रोकर मान रहे हैं 700-750 शेयर आएगा। हाल की गिरावट में पैनिक ना हो, जो रीसेंट फॉल आया है, अगर आपकी एपेटाइट अलाउ करती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 2006 से ये कंपनी लिस्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस कंपनी का कारोबार बंद हो रहा है। अभी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी सब्सक्राइबर के लिहाज से कंपनी है और बहुत अच्छे क्वालिटी सब्सक्राइबर इनके पास हैं, विदेशों में भी कामकाज है, घबराने वाली बात नहीं है। मीडियम टर्म का सिनेरियो भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई इशू नहीं है, आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं स्टॉक में अभी की सिचुएशन के हिसाब से। नंबर सब कुछ क्लियर कर देंगे बाकी, तो आप घबराएं नहीं, बने रहिए। चलिए, अब समय समाप्त हो रहा है, जाते जाते एक सवाल और लेता हूँ। चलिए, अक्षय सावंत जी का सवाल है HDFC AMC पर, 2330 रुपये के दाम पर है। HDFC AMC, जैसे कि निपॉन लाइफ की बात हो रही थी, वो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, पहली सबसे बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप का है, बहुत समय से एक दायरे में है। आप खरीदारी करिए, निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट करिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी के साथ, समय दीजिए, अच्छी कंपनी है। चलिए, इसी नोट के साथ अब जिन दर्शकों से हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ से सवाल पूछने के लिए। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, आज उनके सवाल हम नहीं ले पाए। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @SumitResearch, तो आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।